गुड इवनिंग। मैं रंजीत बीजीएम आईएएस क्लास से बीजीएम आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में भारतीय संविधान के अगले क्लास को देंगे, जिसमें हम पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाएंगे। जो लोग इस पिट्स इंडिया एक्ट को नए लोग देख रहे होंगे तो हमारी पुरानी वीडियो यानी पहले की वीडियो को भी देखें तो ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, हम अपने क्लास में चाहे हम ज्योग्राफी पढ़ाएं या पॉलिटी या हिस्ट्री पढ़ाएं या बायो पढ़ाएं या फिजिक्स पढ़ाएं, जो भी पढ़ाएंगे हम क्रम के अनुसार पढ़ा रहे हैं, लाइन बाय लाइन। ऐसा नहीं कि जहां मन तहां से कोई भी वीडियो अपलोड कर दिए। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा और आप लोगों को ये क्लास समझ में आएगी तो आप अत्यधिक से अत्यधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ कि हमारी क्लास की वेबसाइट बन गई है जो कि bgmias.com है। ठीक है, तो बहुत ही जल्द अपने वेबसाइट पर सारे नोट्स को प्रोवाइड कर देंगे। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि वहाँ से जो वीडियो पढ़िएगा उसका नोट्स वहाँ से ले करके एक अच्छा फेयर बनाइएगा। ऐसे भी वीडियो क्रम के अनुसार बन रही है तो आप एक अच्छे तैयारी इस ऑनलाइन के जरिए, यूट्यूब के जरिए अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से हम लोग क्यों जानते हैं? तो एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। क्या हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और इस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम है विलियम पिट्स। और इस विलियम पिट्स के द्वारा एक कानून का निर्माण किया गया। और जिस कानून को हम लोग इस विलियम पिट्स के द्वारा एक कानून का निर्माण किया गया, एक्ट का निर्माण किया गया। और जिस एक्ट को हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी पिट्स इंडिया एक्ट है, तो पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के नाम पर रखी गई है क्योंकि इस एक्ट का निर्माण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस पिट्स इंडिया एक्ट को ब्रिटिश क्राउन, क्या बोलिएगा, तो ब्रिटिश क्राउन के नाम से भी या इस पिट्स इंडिया एक्ट को हम लोग ब्रिटिश ताज के नाम से जानते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ताज और ब्रिटिश क्राउन के नाम से जानते हैं। तो आखिर हम पिट्स इंडिया एक्ट को क्यों बोलते हैं ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज? चलिए इसको भी क्लियर किया जाए। देखिएगा, तो इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, किसके तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो भारत में कंपनी कार्य कर रही थी, व्यापारिक कंपनियां जो हुई, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्य था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कार्य था, इस कार्यों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? तो इस कार्यों को दो भागों में बांटा गया। चलिए पहला कार्य को देखते हैं। तो पहला को बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या बोलते थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दूसरा को बोलते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो डायरेक्टर और कंट्रोल, ठीक है, तो इसको बोलते थे हम लोग संचालक मंडल के नाम से भी, संचालक मंडल के नाम से भी जानते थे। जबकि इस मंडल को हम लोग नियंत्रक मंडल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नियंत्रक मंडल के नाम से जानते हैं। तो एक को संचालक मंडल और एक को नियंत्रक मंडल। ठीक है, जो संचालक मंडल है या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसका जो कार्य था
क्या था, इसका जो कार्य था, तो इसका कार्य व्यापारी करना था। क्या, व्यापारी करना था। बोलिए क्या करना था, तो व्यापारी करना था। इसका कार्य क्या था, व्यापारी करना था। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल या जो नियंत्रक मंडल था, तो इसका जो कार्य था, तो इसका कार्य आप लोग याद रखिएगा कि यह राजनीतिक मंडल थी। क्या थी, इसका राजनीति करना था। क्या करना था, राजनीति करना था। तो एक का काम था संचालक करना, व्यापार करना, दूसरा काम था नियंत्रण करना। तो ठीक है, तो यहाँ से बोलते हैं हम, नोट में एक चीज़ लिखिएगा कि वर्ष 1784 ईस्वी को ब्रिटेन में, कहाँ पे, ब्रिटेन में नियंत्रक मंडल का स्थापना किया गया। तो नियंत्रक मंडल का स्थापना कब किया गया, 1784 ईस्वी में। किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, आप लोग बोलिए पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। बिल्कुल सही। इसके बाद भी हम लोग क्या देखेंगे कि किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम पिट्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब इसमें कुल सदस्यों की संख्या, इसमें कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 6 थी। कितनी थी, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 6 थे, जिसमें से 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के होते थे और एक सदस्य राज्य सचिव हुआ करते थे और एक सदस्य चांसलर ऑफ एक्सचेकर हुआ करते थे। चलिए लिखते हैं, तो इन कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 6 थी। तो एक सदस्य कौन होते थे, एक सदस्य चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक्सचेकर एक हो गए। ठीक है, दूसरे सदस्य, एक सदस्य और राज सचिव हुआ करते थे, जबकि शेष बचे हुए 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के होते थे। कहाँ के होते थे, आप बोलिएगा, प्रीवी काउंसिल के होते थे। तो 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के और एक सदस्य राज्य सचिव और एक सदस्य चांसलर ऑफ एक्स चेयर हुआ करते थे। ठीक है, तो इतना हम लोग जानने के बाद अब हम देखते हैं कि जो ये कानून का निर्माण किया गया, जिस कानून का क्या नाम है, पिट्स इंडिया एक्ट। तो हम देखेंगे कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है क्या है, बोलिएगा, पिट्स इंडिया जो एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के कार्यों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया। ब्रिटेन में एक नियंत्रक मंडल का स्थापना किया गया जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 6 थी, इतने थे, और विलियम पिट्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद भी देखा जाए कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या, कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निम्नलिखित कार्यों को किया गया। ऐसे कर लिए जाए, निम्नलिखित कार्यों को किया गया। सबसे पहला बोलेंगे कि प्रांतीय सदस्यों की जो संख्या थी, देखिएगा, तो पहला में क्या लिखेंगे कि प्रांतीय परिषद की सदस्यों की संख्या, तो सदस्यों की संख्या पहले 4 थी। कितनी थी, 4 थी, और इस 4 में से घटा करके, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 4 से घटाकर या कम करके 3 कर दिया गया।
कितना कर दिया गया, तो 4 से घटा करके कितने कर दिए गए, तो 3 कर दिए गए। ठीक है। दूसरी बात कि गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार का बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। क्या? गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार का बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। अब इसके बाद तीसरी बात क्या याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल की परिषद में जो कुल सदस्यों की संख्या 4 होती थी, गवर्नर जनरल की परिषद में, ये रेगुलेटिंग एक्ट में बतलाए थे। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे और हमारी पुरानी वीडियो को देखिए। तो गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से कम कर 3 कर दिया गया था। ठीक है, इतना पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और लिखिएगा कि गवर्नर जनरल को एक ऐसा अधिकार दे दिया गया या एक ऐसा अधिकार छीन लिया गया कि भारत में देसी राजाओं से युद्ध और संधि करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेने का एक अधिकार दे दिया गया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अगला पॉइंट कि गवर्नर जनरल पूरा लिख देते हैं। गवर्नर जनरल, इस गवर्नर जनरल को देसी राजाओं से युद्ध और संधि करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके बाद भी याद रखिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे, तो इन कर्मचारियों को उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो एक बार इसको देखिएगा फिर से कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसका नाम क्यों पड़ा, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के नाम पर इसका नाम पड़ा। ठीक है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो विलियम पिट्स। किसके द्वारा बनाया गया था, तो विलियम पिट्स के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट को ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के नाम से जानते हैं। और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया। पहला को बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को संचालक मंडल और व्यापारिक कार्य करने के लिए ये थे और संचालक मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसे नियंत्रक मंडल के नाम से जानते हैं। और इसका स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम पिट्स के द्वारा ब्रिटेन में किया गया था, इंग्लैंड में। ठीक है, और जो कि यह एक राजनीतिक मंडल थी, इसे राजनीतिक करना था कि कैसे सरकार को भारत में हमें चलानी है। अब इसमें कुल सदस्यों की संख्या 6 थी, जो कि यहाँ से इतने थे, जो कि आप लोग देख लिए हैं। इसके बाद याद रखिएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 था, तो इस एक्ट के तहत प्रांतीय परिषद की जो सदस्यों की संख्या 4 थी, तो 4 से घटा करके 3 कर दिया गया। और इन्हीं सदस्यों में से
एक को प्रांत का सेनापति बनने का अधिकार भी दे दिया गया था। तो इन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य को प्रांत का सेनापति बनने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने का भी अधिकार दे दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या जो 4 थी, जो हम रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़े थे, तो 4 से कम करके 3 कर दिया गया था। बिल्कुल, गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध और संधि करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक बार परमिशन लेने की यानी कि अनुमति लेनी आवश्यक है, ऐसे नहीं कर सकता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, तो इन सभी लोगों को किसी भी भारत के राजाओं से, किसी भी नरेशों से उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आज हम लोग पढ़े हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। अगर ये क्लास आप लोग को समझ में आई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। और इसके अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अब इसके अगले में 1786, 1793 और 1813 इस तरह से एक्ट पढ़ना हम लोग। और एक चीज़ कि आप लोग इसे शेयर कीजिए और लाइन बाय लाइन बना रहे, आप लोग अच्छा एक अपना नोट्स बनाइए। आज के लिए जय हिंद और जय भारत।